हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है सर्च फॉर हैप्पीनेस। अब ये टॉपिक बड़ा ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है और इसको हम बड़ी माइन्यूटली एनालिटिकली, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, डीपली समझेंगे। इसलिए एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ हैप्पीनेस। और ये देखो, हर व्यक्ति सुख चाहता है, यानी सुख। इसीलिए इसीलिए हमने ये टॉपिक लिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डीपली समझते हैं, एनालिटिकली इसकी स्टडी करते हैं, कैसे सुख प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ कंसिक्वेंसेस है, कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, और क्या स्टैंडर्ड है सुख प्राप्त करने के। तो आइए चलते हैं। अब देखो, हम सब, एवरी वन ऑफ अस इज सर्चिंग फॉर प्लेजर। हम सब इस संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। जैसे हम देखेंगे, बच्चा है, वो अपना खेलने में मस्त है, उसे खेलने और खिलौने दे दो, उसमें अपना छोटा बच्चा खिलौने में ही अपना आनंद करता है, खुश रहता है। और थोड़े थोड़े बच्चे, बड़े बच्चे होते हैं, आप देखो, वो खिलौने के साथ वो अपना प्रैक्टिकली खेलते हैं, लोगों के साथ गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उनको उन खेलने में अच्छा लगता है। अब देखो, कोई बड़ा यंग लड़का या लड़की स्कूटी में घूमने में उनको अच्छा लगता है, यानी उसमें अपने उनको आनंद मिलता है। किसी को खाने में अच्छा अच्छा व्यंजन खाते हैं, उनको अच्छा लगता है। लोग पार्टी घूमने जाते हैं, यानी दोस्तों के साथ, उनको अच्छा लगता है। मतलब घूमने किस लिए जाते हैं? जिससे कि उनको सुख मिले। लोग, लड़का लड़की रोमांस करते हैं, किस लिए? सुख प्राप्त हो उनको। तो हर कार्य हमें, हमारे जीवन में क्या है, हम हर कार्य कर रहे हैं किसके लिए? जिससे कि हम लोग को सुख मिले। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ प्लेजर डू यू वांट, है ना? हाँ, देखो, कुछ भी सामान हम मार्केट में खरीदने जाते हैं, तो हम सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड बनाते हैं कि किस क्वालिटी का, किस ब्रांड का, कितने साइज का क्या चाहिए, सामान चाहिए, यानी इस कपड़ा चाहिए तो इस ब्रांड का हमको चाहिए, ये क्वालिटी हो, ऐसा देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो अब देखो, हम अपने इस जीवन में छोटे छोटे सामान को खरीदने जब जाते हैं मार्केट में, हम कुछ स्टैंडर्ड रहता है हमारा, अच्छी क्वालिटी का चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा अच्छा क्वालिटी का, है ना? तो क्या हमारे जीवन में हम जो सुख हम अनुभूति कर रहे हैं, क्या उसका क्वालिटी नहीं होना चाहिए? बट हम क्या है, हम जिंदगी जीते जाते हैं, एनालिसिस नहीं करते। बुद्धिमान व्यक्ति चेक करता है कि जो हम सुख प्राप्त कर रहे हैं, क्या हम वैसा सुख चाह रहे हैं कि नहीं, वैसा सुख हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इसलिए किस क्वालिटी का हमको सुख चाहिए, वो हम देखते हैं। हमको हमारी, मतलब हम चाहते क्या है, कैसा सुख चाहिए। आइए अब हम सबके डिस्कशन से ही हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। मतलब क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस दैट वी वांट। अब आप ही बताइए, हम कैसा कैसा सुख चाहते हैं जो कि थोड़े समय बाद खत्म हो जाए, है? मान लो पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम है, हम क्या चाहते हैं कि कुछ समय तक रहे? नहीं, हम क्या चाहते हैं कि हमेशा हमेशा रहे, है ना? हम चाहते हैं कि वो सुख हमको हमेशा हमेशा मिले। इसलिए क्या है, हमको पहला स्टैंडर्ड, हमको हमारी ये वांट है कि सुख कैसा हो चाहिए, इटर्नल, हमेशा रहे। और क्या स्टैंडर्ड है? क्या हम चाहते हैं समय के साथ उसमें कमी आए? नहीं, समय के साथ उसमें वृद्धि हो, है? आज को हमने कोई स्वादिष्ट व्यंजन खाया, तो कल हम क्या चाहते हैं कि इससे भी अच्छा और स्वादिष्ट व्यंजन खाएं। मतलब हम जो चाह रहे हैं, हमारी इच्छाएं, हमारे खाने की जो इच्छा है, उसमें वैरायटी हो, कहने का मतलब है उसमें वृद्धि हो हमारे सुख में, है? वृद्धि हो, ऐसा नहीं कि समय के साथ घटे। देखो, तो दो स्टैंडर्ड हो गए, क्या है? हमेशा हमेशा के लिए सुख चाहिए, समय के अनुसार उसमें वृद्धि हो, और कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? डेली
अगर खाने में बस दाल सब्जी, दाल या चपाती मिले रेगुलरली, तो क्या हमको अच्छा लगेगा? नहीं, हमको क्या चाहिए? दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, वैरायटी चाहिए, है नहीं? वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। इसीलिए देखो, हमारे रिलेशंस में भी हमारे माता होते हैं, पिता होते हैं, अलग अलग वैरायटी होती है रिलेशंस में भी, है ना? उसमें अलग अलग फीलिंग्स आती है। इसलिए वैरायटी होनी चाहिए सबकी, है ना? मोनोटोनस नहीं चाहिए। और कैसा सुख जो कि हम लोगों के बीच में बांट ना सकें, या फिर ऐसा सुख जो हम अपने घनिष्ठ मित्रों, अपने लोगों के साथ बांट सकें, हैं? ऐसा हमको क्या चाहिए? सुख चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोगों को बांट ही ना सकें। तो देखो, ये 4 क्राइटेरिया हैं, ये 4 स्टैंडर्ड हैं जो हम चाहते हैं। कैसा हमको सुख चाहिए? जो हमेशा शाश्वत हो, जो हमेशा हमेशा के लिए हो, समय के अनुसार समृद्धि हो और विविधता हो, और ऐसे सुख को हम लोगों में बांट सकें, अपने प्रियजनों में बांट सकें। अब ये स्टैंडर्ड है। आइए, अब हम ये स्टैंडर्ड हमने बना लिया। अब हम इसके आधार पर हम अपनी लाइफ को एक बार एनालिसिस करते हैं कि हम अपने जीवन, देखो एनालिसिस, ये क्राइटेरिया है हमारा क्या? हैप्पीनेस का। आइए चेक करते हैं। एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम बर्थ टू। अब देखो, अब लोग सोचेंगे इसमें समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है? अपने जीवन के बारे में एनालिसिस करने की क्यों जरूरत है? अब देखो, ऐसा ना हो कि हम जिंदगी जी लें और समय निकल गया हमारे हाथ से, और हमने जो मिस्टेक किए हैं उनको हमने रेक्टिफाई नहीं किया। यानी इसीलिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है ना? हम जैसे आप देखेंगे, कोई व्यक्ति जो एग्जाम स्टूडेंट है, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स चाहता है, लेकिन एग्जाम अच्छे मार्क्स केवल पढ़ाई से नहीं होंगे, उसे बहुत सारी चीजें एनालिसिस करनी पड़ेंगी। मतलब पूरा प्रोसेस, एग्जामिनेशन होता कैसे है, कब है एग्जामिनेशन, क्या सिलेबस आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना? मिड टर्म कब होगा, वाइवा कैसे होता है, ये सारी चीजें भी वो, उसे पता होना चाहिए, उसका एनालिसिस समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो, है नहीं, कब एग्जाम है वो पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है नहीं? कितना सिलेबस है, कुछ और ही सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं, है नहीं? तो इसलिए उसे ये सब पता होना चाहिए, नहीं तो क्या क्या होगा, पढ़ लिया और जो एग्जाम में आना था, है नहीं, वो पढ़ा ही नहीं, है नहीं? इसलिए पता होना चाहिए डेट, कब कितना सिलेबस इस एग्जाम में आएगा, कब एग्जाम होगा, है ना? टाइम टू टाइम, जिससे कि उतना हम सिलेबस समय के अनुसार प्रिपेयर कर पाए, प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर कोई, और फिर छोटे छोटे एग्जाम्स दें, इससे कि, तो ये किससे होता है? जब एनालिसिस करते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होते हैं, वो प्लानिंग और एनालिसिस में अपना समय थोड़ा लगाते हैं, जिससे कि वो, जिनसे उनसे जीवन में कम गलतियां, कम मिस्टेक होती हैं, और सक्सेसफुल व्यक्ति वही होते हैं आप, जो जीवन को एनालिसिस करते हैं। तो इसी तरीके, इसीलिए हम, आइए देखते हैं, हमने स्टैंडर्ड, ये इस क्वालिटी का सुख हमको चाहिए, बट हम अपने जीवन को एक बार एनालिसिस करते हैं, जब से हमारा जन्म होता है और जब हम इस संसार से हमारा मृत्यु होता है, उसके बीच में हम जो कार्य कर रहे हैं, उनसे जो सुख मिलता है, उसको हम एनालिसिस करते हैं। आइए देखते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, अब देखो छोटे बच्चों को क्या, उनकी इच्छाएं, उनका सुख कुछ ही क्राइटेरिया में रहता है। जैसे खाना पीना उनको अच्छा चाहिए, सोने, खाना, पहनने के कपड़े अच्छे चाहिए, और खेलने कूदने, खेलने के खिलौने, या फिर अच्छे लोगों के साथ गेम्स वगैरह, इन बच्चों का। और उनको ये किसी से कोई मतलब इनको बस इन्हीं, उनका ये सुख है इन्हीं कार्यों में सेंटर्ड। हाँ, इनके खाने पीने और खेलने कूदने में अगर कहीं पर इनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं होता, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं।
दुखी हो जाते हैं उस समय। और जब बच्चा यंग हो जाता है ना, जब व्यक्ति यंग हो जाता है, तब आप देखेंगे वो उनकी ये इच्छाएं इतनी, अब देखो ये बच्चे की इच्छा केवल इसी पर फोकस था, उसका उद्देश्य केवल इतने में ही था। उसे अगर अच्छा नहीं खाना मिला तो रूठ जाएगा, पेरेंट्स को बोलेगा। अच्छा सोने के पहनने के कपड़े ठीक नहीं मिले तो पेरेंट्स को शिकायत करेगा। खेलने कूदने की उसकी इच्छा नहीं तो पेरेंट्स को शिकायत करेगा, केवल इन्हीं फोकस में। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो आप देखेंगे तो उसका ये तो रहता ही रहता है, लेकिन इसमें फोकस इतना नहीं रहता, कुछ और जगह उनका फोकस, जैसे कैरियर बनाने में, ना अच्छी डिग्री चाहिए, है ना, अच्छा जॉब चाहिए उनके अनुसार। क्यों चाहिए? क्योंकि जिंदगी में, देखो जिंदगी में जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए कैरियर, अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहिए। और लड़का है तो पत्नी की तलाश, अच्छी पत्नी चाहिए। और लड़की है तो लड़की को अच्छा पति चाहिए उसकी तलाश में, उसमें उनका फोकस। अब यहाँ पर आप देखो पति पत्नी के बीच में अच्छा रिलेशन और उसमें सुख, करियर को ढूंढने में, और उनके बच्चे, जब शादी होती है तो फिर बच्चे होते हैं, तो बच्चों, अब यंग व्यक्ति का जीवन कहाँ पर है यार, को सुख का क्राइटेरिया क्या है? पति पत्नी, फैमिली, बच्चों के साथ घूमने जाना, मतलब इन सब के साथ में जो कार्य करता है उनसे क्या है, जैसे बच्चे उनको अच्छी बातें बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है पेरेंट्स को है। तो अब आप देखेंगे कि इस यंग व्यक्ति का फोकस यहाँ पर आ जाता है, उनका मोस्ट यहाँ पर, मतलब कैरियर बनाने में, पति पत्नी के बीच में संबंध, और बच्चों की परवरिश, और उनके आपस की बातें, उनके साथ जो रिलेशन है, संबंध में जो अनुभूति होती है, जो फीलिंग्स आती है, वो क्या है, वो उनमें सुख मिलता है। लेकिन इनमें कहीं पर बाधा आ जाती है, तो कोई पत्नी अच्छी नहीं मिलती तो डाइवोर्स हो जाता है, आप देखेंगे। तो डाइवोर्स होना, इसका मतलब क्या है कि कुछ डाइवोर्स होने होने का मतलब ये है कि कुछ रिलेशन अच्छे नहीं मिलते हैं, या कुछ बच्चे जो आपकी कुछ जीवन में बच्चे ऐसे भी निकलते हैं जो आपकी बात नहीं मानते हैं, ऐसे भी होता है। तो इसलिए आप देखेंगे ऐसे नहीं होता कि आपकी इच्छा अनुसार सब कुछ ठीक चल रहा है ना। और ये कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कैरियर हम जो चाहते हैं वो वैसा नहीं मिला, इसलिए आप देखेंगे लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जॉब चेंज करते हैं, क्योंकि उनको अपनी इच्छा अनुसार चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा। और अब आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में यंग रहना तो चाहता है लेकिन यंग रह नहीं पाता है। तो जब व्यक्ति, अब आप देखेंगे कुछ चीजें जीवन में ऐसी हैं कि फोर्सफुली हमें करनी पड़ती हैं, मतलब हम चाह नहीं रहे लेकिन हमारे जीवन में फोर्सफुली हो रहा है। इसका मतलब कोई व्यक्ति है, किसी हायर अथॉरिटी है जिनके अंडर में हम, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जिनके अंडर में हमको ये सुख मिल रहा है, ये जो इच्छा है हम पूर्ण कर पा रहे हैं। और यंग हम रह नहीं पाते, बीमारी हम नहीं चाहते, मृत्यु हम नहीं चाहते, लेकिन है ना हमें क्या है, बूढ़ा होना पड़ता है। तो अब आप देखेंगे ये यंग व्यक्ति का फोकस कैरियर, स्पाउस और बच्चों से जो सुख मिलता था इन पर रहता है, तो खाने सोने और खेलने कूदने इनमें कम रहता है। लेकिन जब व्यक्ति और बूढ़ा हो जाता है तो उसका फोकस कहाँ पे रहता है, इन सब में तो रहता है, कैरियर, स्पाउस, फिर बच्चों में रहता है उनके, क्योंकि अब उनका फैमिली और बढ़ जाता है तो उसे अपने बच्चों फैमिली से बात करने में, उनके साथ जो रिलेशन है, खाने पीने, इनमें अच्छा लगता है उनको। लेकिन एक और फैक्ट है, आप देखेंगे ओल्ड एज होम्स इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं। ओल्ड एज होम्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं कि कुछ पेरेंट्स, कुछ लोग बूढ़े लोगों को पसंद नहीं करते, अब ऑल्दो उनके पेरेंट्स ने उनको पाला है, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो उनको ओल्ड एज होम्स में डालते हैं, है ना। तो उनको दुख होता है बड़ा। और ऊपर जब बूढ़े होते हैं तो बीमारी और हेल्थ का प्रॉब्लम,
तो अब देखो इनकी वजह से व्यक्ति दुखी नहीं रहता। तो अब आप देखेंगे कि ये हमने जन्म से लेकर, और कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन समय मृत्यु हो जाएगी। आप देखो बचपन से लेकर इच्छाएं हम करते आए, समय के अनुसार हमारी इच्छाओं में परिवर्तन आया, वृद्धि हुई, और बूढ़े होते हुए ऐसा नहीं हुआ कि हमारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। और ऐसा भी नहीं हुआ कि जब मृत्यु हो जाएगी तो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। वो हम आगे अभी समझेंगे क्यों नहीं हुआ। बट एक चीज आप यहाँ पे ये समझ, इससे एनालिसिस से हम इस पॉइंट पर पहुंचे हैं, इस एनालिसिस से हम एक पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। वो क्या देखेंगे कि हम दो तरीके की इच्छाएं हम करते हैं। कुछ इच्छाएं जैसे खाने, सोने, रिक्रिएशन, कैरियर, स्पाउस, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स, हेल्थ प्रॉब्लम, कि कुछ इच्छाएं कभी पूरी हो जाती हैं, कभी पूरी नहीं होती। तो हम इस एनालिसिस पे यहाँ पे पहुंचे हैं कि दो तरीके की इच्छाएं हमारी हैं। एक जो इच्छाएं जो कभी फुलफिल हो जाती हैं, कभी फुलफिल नहीं हो पाती, जिससे जिससे आप देखेंगे हमें अपने जीवन में, है ना, कभी तो हम सुख की अनुभूति करते हैं, कभी दुख मिलता है। जैसे आप देखेंगे कैरियर बनाने में, स्पाउस, ये जितने भी हमने एक्टिविटीज, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है। जैसे बच्चे को खाना अब अच्छा मिल जाता है, कभी नहीं मिल पाता। कैरियर कभी मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। एक ऐसी इच्छा है, जैसे आप देखें हम बूढ़े नहीं होना चाहते, हम मरना नहीं चाहते, हम बीमार नहीं होना चाहते, लेकिन होना पड़ता है। मतलब ये इच्छाएं हम चाहते तो हैं ऐसा कि ऐसा कभी हो ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मतलब इनमें हमें क्या है हमेशा, इससे ये प्रूफ होता है कि हम किसी व्यक्ति के अंडर में हैं, और ये इच्छा हमारी फुलफिल नहीं होगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं उनसे हमको क्या मिलता है, जिन कार्यों जो को हम करना चाहते हैं, जो इच्छा कार्य करना चाहते हैं, वो पूरे हो जाते हैं तो सुख मिलता है, नहीं हो पाते तो दुख मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, ये सुख और दुख, इस संसार में जो सुख और दुख है वो किसकी तरह है, इस भौतिक संसार में सुख और दुख गर्मी, सर्दी, वर्षा ऋतुओं के समान है। इसलिए आप देखो हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कभी सुख कभी दुख, कभी सुख और दुख, और ये सब किसकी वजह से, ये जीवन हमको जो हम अब जी रहे हैं वो हमारे पुराने पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर हमको उसका रिजल्ट मिलता है ना। और जो दूसरी तरीके की इच्छाएं जो हम चाहते हैं बट हो नहीं पाती, है ना, इसीलिए हमको कभी सुख और दुख में हम पूरा जिंदगी जी जाते हैं, लेकिन ये वाली इच्छाएं जो हम चाहते हैं वास्तव में देखो ये फुलफिल नहीं हो पाती, है ना। हम चाहते हुए भी चाहते हैं, लेकिन यंग रहना चाहते हैं, लेकिन यंग रह नहीं पाते। तो ऐसा क्यों है ना। वो ये स्टैंडर्ड हमने सेट किया, उससे हमको ये प्रूफ हो रहा है कि जो स्टैंडर्ड का हमको सुख चाहिए वास्तव में, वो जिस तरीके की जिंदगी हम जी रहे हैं उससे, उस स्टैंडर्ड का हम चाहते हैं बट मिल नहीं पा रहा। तो क्या कोई होप है इसकी, इस स्टैंडर्ड का हम चाहते हैं, मतलब हम मार्केट में चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का कुछ सामान खरीदने, क्या मार्केट में अवेलेबल है भी है कि नहीं, या हम ढूंढ नहीं पा रहे। तो आइए अब हम चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमको एक इस एनालिसिस से एक चीज तो समझ में आ गई क्या, कि हमारी सुख और दुख हमारा किस पर डिपेंड करता है, हमारी इच्छाओं पर। तो अब आइए हम थोड़ा अपनी इन इच्छाएं, हमारी इन इच्छाओं के बारे में भी थोड़ा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इच्छाएं ही हमारी कारण बन रही है किसका, सुख और दुख का कारण। तो अगर इच्छाओं को और समझ लेंगे ढंग से, तो हम जिस स्टैंडर्ड का, है ना, सुख चाहिए तो उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं उसको। तो आइए, सम फैक्ट्स रिगार्डिंग आवर डिजायर्स, हमारी इन इच्छाओं
के लिए कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स मतलब जो सत्य बात है, सत्य है। जैसे आप देखेंगे, इज देयर एनी एंड ऑफ आवर डिजायर्स? क्या हमारी, अब देखो ये इच्छाएं ही है अगर हमारा कारण, क्या ये क्वेश्चन होता है क्या ये ना रहेंगी इच्छाएं? ना हम सुख और दुख, ना सुख चाहिए और ना दुख चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? तो देखिए, इच्छाएं हमने आप एनालिसिस किया, इच्छाएं समय के अनुसार बढ़ती गई, है ना, बढ़ती जाती है इच्छा। ऐसा नहीं कि बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो उसका इच्छाएं खत्म हो जाती है, नहीं। और ऐसा भी नहीं कि वो उसका मृत्यु हो जाएगा और शरीर त्याग देगा तो उसकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, नहीं। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि शरीर, इच्छाएं शरीर के कारण नहीं है। अभी हम और आगे स्लाइड्स में समझेंगे। क्योंकि ये इच्छाएं आत्मा के कारण, ये शरीर अभी खत्म होगा, आत्मा को दूसरा शरीर मिलेगा, और उस इस जीवन में हमने जैसे कार्य किए हैं उस कार्यों के आधार पर अगले जीवन में हमको शरीर मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे इस संसार में कितने तरीके के शरीर हैं, जानवर, कीड़े मकोड़े, एक्वाटिक्स, है ना, ह्यूमन बींग्स, है ना, इतने सारी वैरायटी है। तो जैसा कार्य करेंगे हमको वैसा हमको शरीर मिल सकता है। और उसमें फिर और भी इच्छाएं, फिर उस शरीर में इच्छाएं। इसलिए इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो जो हम सोचते हैं कि अरे जब मृत्यु हो जाएगी तो सब कुछ खत्म, तो इस जीवन में ही सब कुछ है, नहीं ढूंढो, तो गलत कंसेप्ट है नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला। इच्छाएं खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि इच्छाएं तो ये गलत कंसेप्ट है, ये सत्य नहीं है। आर वी डिपेंडेंट ऑन सम हायर अथॉरिटी? मतलब इच्छाएं हमारे अंदर होंगी, क्योंकि इच्छा देखो, सुख तो तभी हमें मिलेगा ना इच्छाएं जब होंगी, है नहीं। इसीलिए अगर इच्छाएं खत्म हो गई तो सुख की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, है नहीं। तो आर वी डिपेंडेंट ऑन सम हायर अथॉरिटी फॉर फुलफिलिंग अवर डिजायर्स? तो ये हमने पिछली स्लाइड्स में ये प्रूफ किया था। देखो, अगर हमारे ऊपर कोई हायर अथॉरिटी नहीं है तब तो हमारी अनुसार, मतलब अनुसार सब कुछ होना चाहिए, है ना। जैसे हम हमेशा चाहते हैं कि यंग बने रहे, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कभी समस्याएं आए, लेकिन आती है, बीमारी आती है। हम नहीं चाहते कि जीवन में मृत्यु आती है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन, हम किसी हायर अथॉरिटी, हमारी इच्छाएं पूरी होने के लिए, और भी जो इस जीवन में जो फैसिलिटी आप देख रहे हैं, इस प्रकृति जो फैसिलिटी दे रही है वो हमने नहीं बनाई प्रकृति, है ना। वो किसी की अध्यक्षता में काम करती है, वो प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब हम किसी की अध्यक्षता में, किसी की गवर्नमेंट में, किसी हायर अथॉरिटी में कार्य कर रहे हैं, किसी की गवर्नमेंट में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है नहीं। जैसे आप देखेंगे कि अगर हम स्वतंत्र होते तो पहली बात तो यंग रहते हमेशा, या फिर जैसे मान लो कोई व्यक्ति है स्वतंत्र होता तो लेफ्ट और राइट, जैसे इंडिया में अगर रहना है तो ड्राइव करनी है तो लेफ्ट हैंड में करनी पड़ेगी। अगर स्वतंत्र होता तो हर जगह ड्राइव करता, लेफ्ट राइट मन में आए, लेकिन जैसे ही राइट में करेगा चालान हो जाएगा उसका। इसका मतलब क्या है, वो किसी हायर अथॉरिटी में काम कर रहा है। उसी तरीके से हम स्वतंत्र नहीं है, ये इसका प्रूफ है। मतलब कोई ना कोई अथॉरिटी है। अब क्वेश्चन उठता है, हम अपनी इच्छाओं का अंत भी नहीं कर सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे ऊपर एक अथॉरिटी है। अब देखो, हम कुछ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कैन वी चेंज आवर डिजायर्स? क्या हम अपनी इच्छाओं परिवर्तन कर सकते हैं? yes. कैसे कर सकते हैं? देखो, मैं उदाहरण देते, जैसे मान लो कोई खाना है, हमें खाने की इच्छा है, भूख लगी हुई है, खाने की इच्छा है, जबरदस्त इच्छा है, लेकिन अगर कहीं से हमको पता चल जाए कि इस खाने में जहर है, तो इच्छा होते हुए भी उस खाने को हम नहीं खाएंगे, है नहीं। इसका मतलब क्या है, अभी खाने की इच्छा थी लेकिन हमने अपना इरादा, मतलब इच्छा चेंज कर दी कि अभी नहीं खाना। मतलब इच्छाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो हाँ जी, इच्छाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो बट अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट विशेस द डिजायर शुड बी चेंज्ड, है ना। जैसे आप देखेंगे
जो उसने खाना खाने का इरादा चेंज कर लिया, क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि खाने में जहर है। तो उसका बेसिस क्या था कि भाई अगर खाने में जहर तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, है नहीं? तो जो खाने से सुख मिलेगा वो भी नहीं मिलने वाला है नहीं? तो इसी तरीके से क्या बेसिस होना चाहिए? तो आउटपुट देखो, इच्छाएं रहेंगी हमारी, और आउटपुट हमको, जो हमने स्टैंडर्ड किया था कि हमको शाश्वत सुख चाहिए, है ना, वृद्धि हो समय के साथ, वैरायटी हो, और जिसको हम दूसरों में बांट सकें, ऐसा आउटपुट हमको चाहिए। इच्छाएं रहेंगी। अब ये इच्छाएं चेंज करनी है, वो क्राइटेरिया क्या है, वो हमको समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं, और वो अगर समझ लेंगे, उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस। तो आप देखेंगे, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। आप खुद भी पता कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे हमारा शरीर बदल रहा है, और भगवत गीता में भगवान दूसरे चैप्टर में पूरा बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। और थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो हम समझ भी सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारा शरीर बदलता है समय के अनुसार, है ना। हमारा जो नेचर है कार्य करने का, हमारा स्वभाव है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। चाहे हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, कोई भी बॉडी का पार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हम जो व्यक्ति हैं, जो हम हैं, वो ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है? और मृत्यु जब होता है तो ये शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं खत्म होती। इसीलिए आप देखो, ये इच्छाएं किसका सिम्टम है? इच्छाएं कहाँ से आती है? आत्मा की इच्छा है, और आत्मा हमेशा रहता है। तो आत्मा है तो इच्छाएं रहेंगी, इसलिए देव वो क्या था, इसीलिए इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। और दूसरा शरीर मिलता है फिर इन इच्छाओं के आधार पर। तो इच्छाएं किससे उत्पन्न होती है? इच्छाएं किसका सिम्टम है? हमारी आत्मा का स्वभाव है इच्छा करना, और आत्मा शाश्वत है। इसीलिए आत्मा शाश्वत है, इसीलिए वो इच्छा करता है कि उसे हमेशा हमेशा के लिए सुख चाहिए, और समय के साथ वृद्धि हो। ये आत्मा का स्वभाव है। और एक और चीज समझनी पड़ेगी हमको। देखो ये आत्मा है। अब हमने समझा था कि हम ऐसी इच्छाएं चाहते तो हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा होता नहीं। इसका मतलब कोई हायर अथॉरिटी है हमारे ऊपर। और तो कृष्ण क्या है? वो हायर अथॉरिटी है। कृष्ण हायर अथॉरिटी, इसीलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रकृति। मतलब आई एम द क्रिएटर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सारी चीजें मुझसे उद्भूत हुई हैं, मैं सबका उद्गम हूँ। आई एम अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और जो प्रकृति है उसके बारे में भी भगवान बोलते हैं कि मया अध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते च चराचरम। अब देखो ऐसे हर कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता। हम नहीं बोल सकते कि ये संसार हमने बनाया है, मेरे से सब चीजें क्रिएट हुई हैं। क्योंकि भाई हम अभी पैदा हुए, संसार पहले से एग्जिस्ट करता है? अभी मृत्यु हो जाएगी, फिर संसार यहाँ पे रहेगा, लोग यहाँ पे रहेंगे, है ना। हम नहीं बोल सकते। भगवान ऐसा शास्त्रों में, भगवत गीता में ऐसा खुद क्लेम करते हैं। तो जो व्यक्ति है वही क्लेम कर सकता है, हर कोई आम इंसान नहीं बोल सकता ऐसे। तो उसकी अध्यक्षता में और इंडिपेंडेंट, भगवान इंडिपेंडेंट है, इसलिए भगवान हमेशा सुख के आगार हैं, सर्वशक्तिमान है। जो सर्वशक्तिमान है वही इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो सकता है वो ही अपनी इच्छा के अनुसार हर कार्य कर सकता है। इसलिए इसलिए भगवान ने बोला कि मत्तः परतर न अन्य, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है अर्जुन। इसलिए भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, कृष्ण भगवान बोलते हैं। और हम क्या हैं? भगवान बोलते हैं हमारे बारे में, ममे वांसो जीव लोके, हम क्या हैं? भगवान के अंश हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं हम क्या हैं? भगवान के अंश हैं। अब जब अंश हैं तो हम डिपेंडेंट हैं।
ऐसा नहीं कि हम स्वतंत्र हैं, हमने ये कई सारी चीजें समझी अभी हमने। नहीं तो अगर हम डिपेंडेंट होते, इंडिपेंडेंट होते तो हमारी इच्छा अनुसार कार्य होता, है नहीं? ऐसा होता नहीं बट हमारे जीवन में, है ना? तो जो डिपेंडेंट व्यक्ति होता है वो जिनकी अध्यक्षता में काम कर रहा है, तो उनके अनुसार जब हम अपनी इच्छाएं करेंगे, ये बेसिस है, इसके अनुसार जब हम अपनी इच्छाएं करेंगे तब हम जीवन में हमेशा सुखी रह सकते हैं। ये सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस, कि आत्मा भगवान की अंश है। जब आत्मा भगवान के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार चलती है तो उसको सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको फैसिलिटी मिलेगी। जैसे आप देखेंगे जेल में कोई कैदी है नहीं? कैदी अगर अपने अनुसार चले, अपने मनमाने ढंग से कार्य करे, जेलर के अनुसार न करे तो क्या होगा? जेल में और उसको सजा बढ़ती जाएगी और उसका और भी खतरनाक सजा मिल जाए। लेकिन अगर वो जेलर के अनुसार कार्य करे, जेलर के अनुसार अपने को ढाल ले, उनसे प्रेम करना सीख जाए, जब प्रेम करना सीख जाएगा तो कार्य करना नहीं पड़ेगा, स्वभावतः प्रेम होता है ना? जैसे मान लो तो कभी पति पत्नी जब स्वभावतः जब प्रेम करते हैं तो ऐसा नहीं उनको लगता कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रही हूँ, है ना? स्वतः। जैसे आप देखो बच्चा का जब माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है तो उनको पुट्टी साफ करने में ऐसा नहीं लगता कि उनको बड़ा दुख हो रहा है, उनको अच्छा लगता है क्योंकि प्रेम है वास्तव में। तो प्रेम है तो फिर उनकी सेवा करते हैं। तो जब हम, तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस क्या है? वी शुड लव कृष्ण। जब हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे तो फिर हम इस संसार के हर व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे, क्योंकि आत्मा हमेशा शाश्वत है, कृष्ण हमेशा शाश्वत है। और अगर हम प्रेम करना सीखेंगे तो स्वभावतः हमारा नेचुरल प्रेम आएगा, है ना? फिर उसमें ये नहीं होगा कि रूल्स फॉलो करने पड़े, ऐसा नहीं होगा। तो ये सिद्धांत हमको समझना चाहिए। ये सिद्धांत समझ लेंगे तो हमको देखो क्या होगा, जैसा हमको आउटपुट, जैसा हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, जैसा सुख वो हमको मिल सकता है जब हम भगवान से प्रेम करना सीखेंगे। जैसे पहले आप देखो, पहला स्टैंडर्ड था हमारा, हमको शाश्वत सुख चाहिए। शाश्वत सुख चाहिए तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा अगर भगवान शाश्वत है तो आत्मा भगवान के साथ अब प्रेम करेगी और तो क्या होगा, आपस में जो संबंध होगा वो शाश्वत रहेगा। ये नहीं होगा कि ये शरीर खत्म हो जाएगा। अगर इस संसार में हम इस शरीर से रिलेटेड, इस संसार से रिलेटेड ऑब्जेक्ट के प्रति अगर प्रेम करेंगे तो एक समय छोड़नी पड़ेंगी चीजें, और फिर जो उनसे प्रेम किया है या अटैचमेंट हुआ उनकी वजह से दुख होगा, है ना? लेकिन भगवान के साथ क्या है? भगवान के साथ हम प्रेम करेंगे तो कभी शरीर नहीं छूना, है नहीं? आत्मा हमेशा रहता है, तो हमेशा रहेगा। और भगवान के साथ जो प्रेम की वृद्धि होती है, भगवान रस के आगार हैं, भगवान से विभिन्न स्तर पर हम प्रेम कर सकते हैं, यानी वैरायटी है, यानी वृद्धि होगी समय के अनुसार, वैरायटी है। भगवान से आप अपने मित्र की तरह, सखा की तरह, है ना, बच्चे की तरह, और अलग अलग रसों में भगवान की सेवा, प्रेम किया जा सकता है। और आप देखेंगे भगवान के प्रति जब हम प्रेम करते हैं, इसीलिए भगवान बोलते हैं कि आप देखेंगे कि जब हम पेट में खाना डालते हैं तो वो सारी इंद्रियों तक पहुंच जाता है, अलग से उंगली उंगली को खाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? तो उसी तरीके से, तो जो प्रेम जो हम बात रहे थे कि हम शेरेबल, जो 4 स्टैंडर्ड थे हमने, तो वो प्रेम क्या है? जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति होगा तो इस संसार की सारी जीवात्माओं के प्रति भी हम प्रेम करना सीख जाएंगे, बांट सकते हैं उस प्रेम को। और वो जो सुख की अनुभूति होती है वो इस स्टैंडर्ड की जो हम चाहते हैं वास्तव में, वो सुख हमें मिल सकता है इस सिद्धांत के आधार पर, ये सब इस समझ के आधार पर कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, भगवान स्वतंत्र हैं। उनके अनुसार अगर कार्य करना, उनके अनुसार हम इच्छाएं करना सीख जाएं तो जो इच्छाएं होंगी वो इच्छाएं हमको हमेशा सुख प्रदान करें।
अब क्वेश्चन उठता है कि ये प्रेम करना सीखे कैसे। तो देखो आसान है, ऐसा नहीं कि कोई भी, जैसे आप देखेंगे, जैसे कोई, जब कोई यंग लड़का यंग लड़की, जब आप पहले उनके बीच में प्रेम थोड़ी होता है, या पति पत्नी, वो एक घर में रहते, दूसरे में वो पूरी दूसरी फैमिली के होते, कभी मिले नहीं होते, लेकिन कैसे धीरे धीरे करके उनके अंदर इतनी घनिष्ठता, इतना प्रेम हो जाता है नहीं। तो वो प्रारंभ कहाँ से होता है? फर्स्ट मीटिंग होती है ना, किसी से आकर्षित होते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई लड़का लड़की मिलता है तो किसी के उसके गुण से, सुंदरता से आकर्षित होते हैं, फिर उनके बारे में जानते हैं और जानना चाहते हैं, और भी क्वालिटीज पता चलती है उनकी, फिर और संबंध ऐसा गहरा होता जाता है, और फिर उनमें प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि उनको एक दूसरे की सेवा वर्डन नहीं लगती, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर हम भगवान के साथ प्रेम स्थापित कर सकते हैं। कहाँ? पहले पहले भगवान के बारे में जानना पड़ेगा। भगवान है कौन, भगवान किस क्वालिटी क्या है, तो वो हमको गेटिंग नॉलेज अबाउट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा फ्रॉम बोनाफाइड सोर्सेस, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, और सही व्यक्ति से जिनके हृदय में प्रेम है, ऐसे व्यक्ति से अब जब हम समझेंगे भगवान के बारे में, तो हम उन भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, और जितना ज्यादा उनके बारे में जानते रहेंगे तो उनकी एक्टिविटीज के बारे में पता चलेंगे, मतलब जितना नॉलेज उनके बारे में हम पता करते रहेंगे, और वो नॉलेज जितनी हम लेते रहेंगे, उतनी मात्रा में हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता रहेगा। और फिर रिमेम्बर करें, जैसे आप देखेंगे जब कोई प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से बिछड़ जाता है तो उसको याद करता है ना, उसका नाम लेके। उसी तरीके से अभी हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं, बट हम प्रेम करेंगे, तो इसलिए हमको भगवान से दूर हैं तो हमें भगवान से प्रेम डेवलप करने, उनको याद करना चाहिए। कैसे? चैंटिंग महामंत्र, कहते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे जब हम कंटिन्यूअसली, तो फिर हमें उनकी याद आएगी। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम भगवान के प्रति प्रेम, और ऐसे व्यक्ति जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, या फिर वो ऐसे व्यक्ति जो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे भगवान के भक्तों के साथ जब हम एसोसिएट करेंगे, उनकी बातों से प्रभावित होंगे, उनके साथ रहेंगे, उनको, तो हम इस प्रेम को अपने जीवन में उतार सकते हैं। वो प्रेम भगवान का हमारे जीवन में आ जाएगा, और फिर इस संसार में रहते हुए भी हम हर व्यक्ति भी, हम जिस क्वालिटी का सुख चाहिए वैसा सुख हमको मिलेगा, और इस संसार को छोड़ने के बाद भगवान के यहाँ पर हम वहां पर हम हमेशा उस प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जैसा हमको सुख चाहिए उसका ये समाधान है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक विराम करते हैं। हरे कृष्णा।